हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये वीडियो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ सासू माँ के टोटके, चावल, चकला, चप्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं चावल की। जनवरी में 21 फरवरी को मैं शादी होकर के ससुराल जाती हूँ और उसके बाद मार्च के महीने में ही मेरी सासू माँ मुझे कहती हैं कि ऐसा है, भादराबाद से हम रुड़की के आगे जाके एक जगह है, वहां से हमारे घर में चावल आया करते हैं और तुम्हारी जो बुआ सास हैं, ये अविनाश भारद्वाज, ये भी यहीं से चावल लेकर के जाती हैं और ये अपने पैसे देती हैं। ठीक है। और ये मेरी सास है। तो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम जो हो देख लो और कमलजीत और तुम हो तो देख लो कितना तुम्हारा करीब खर्चा होगा, तो तुम भी दे दो तो हम तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे। दोस्तों, मुझे बड़ा अजीब लगा। ससुराल में मैं रह रही हूं तो मैं क्यों दूंगी पैसे? और नई बहू अभी शादी होके आई हूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मैं उनको कमल कहती थी, तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, अरे ये कोई तरीका नहीं है, कम से कम जी लगाओ। तो मैंने कहा चलो कमल जी बोल दिया कर देंगे। तो मैंने कहा कमल जी ऐसे ऐसे मम्मा कह रही है। तो मैंने कहा ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा हमारे पापा ने तो कभी ऐसे कहा ही नहीं, उल्टा वो तो इकट्ठा सामान ले आते थे और घर में भाभियां आती थी तो कहते भैया ले जाओ, जिसको जो चाहिए ले जाओ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि बुआ भी ले जाती है। कहने लगे नहीं नहीं। मैंने कहा मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, खाली झोला लेकर के आती हैं और चली जाती हैं। तो वो कह रही है पैसे देने के लिए। तो कहने लगे मैं सारे पैसे तो देता हूँ उनको, घर पे तो देता हूँ, अब मैं कहाँ से दूंगा? तो मैंने कहा वैसे भी मैं तो चावल खाती नहीं हूँ, तो मुझे दोस्तों पसंद नहीं है प्लेन चावल जो है, सफेद चावल दाल के साथ या उससे मुझे चावल खाना पसंद नहीं। मैं तो पुलाव खाती हूँ या टोमेटो राइस हो, लेमन राइस हो, जीरा राइस हो, मेरे घर में ऐसा ही था। तो मैंने बचपन से कभी नहीं खाए हैं। और चाहे जो अमृतसरी बढ़िया है वो डाल करके बने या कैसे भी हो, मेरी मम्मी वैरायटी का बनाती थी, तो मुझे भी, मैंने कहा मैं तो प्लेन चावल खाती नहीं। और मैंने तो हॉस्टल में भी 6-7 साल में रही हूँ, तो मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं तो खाती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि पैसे दे दो। दोस्तों, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। दूसरी बात, 2 महीने बाद गर्मियों के दिन थे। आज मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अक्षय तृतीया का दिन रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो कहने लगी कि ऐसा है कि वो कमलजीत की जो दादी है वो गुजर गई थी, तो तुम नई बहू हो, तो तुम्हारे हाथ से जो है हम वहां पे दान करवाना चाहते हैं। तो हर की पैड़ी पे दोस्तों, हरिद्वार में हर की बड़ी जहाँ है, वहां एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा साहब है, वहां पे लोग आते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। तो वहां जो है इन्होंने पहले से ही कह रखा था और हमें उस दिन वहां ले गए और खाली प्लेन चावल थे, साथ में कड़ी दाल वाल कुछ नहीं थी, प्लेन चावल थे। और इन्होंने कहा जी तुम बांटो। और मुझसे वो कह रही थी बेटा दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के मुट्ठी भर पूरा पूरा डालो, भर भर के डालो, भर भर के। तो दोस्तों वो प्लेन चावल दोस्तों कौन खाता, कैसे खाता? पर फिलहाल एक लाइन लगी, उन्होंने गुरुद्वारे वालों ने अनाउंस किया लाउड स्पीकर पे, लाइन लगी, लोग लेकर के चले गए। जब वो खत्म हो गए तो कढ़ाई में काफी सारे थे वो, तो जब खत्म हो गए तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर एक भी भूखा खा गया तो हमारा काम हो गया। दोस्तों, ये शब्द मेरे कानों में पड़े तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक भी भूखा अगर खा गया, अरे इतने सारे लोग लेके गए तो भूखा ही तो होंगे, तभी तो ले गए। दोस्तों, अब मुझे वो बात समझ में आती है, क्योंकि अब जब एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी है, ज्ञान है, तो मुझे पता है कि सुपात्र के बिना वो चीज काम नहीं करेगी। तो इन्होंने वो दादी का सिर्फ नाम लिया, उनसे कोई इनका लेना देना नहीं था। इन्होंने, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरी सास को लाल किताब की अच्छी नॉलेज है, तो ये उनका अपनी तरफ से एक टोटका था मेरे चंद्र बल को कमजोर करना, मेरे लक्ष्मी धन को कमजोर करना। तो उनको ये था, उसमें ये है कि अगर सुपात्र है और उसने खाया, भूखा था, तभी जो है वो दान जो है स्वीकार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो मंशा रख के इन्होंने मेरे से वो दान करवाया था दोस्तों, लेकिन प्रकृति ने वो फलीभूत नहीं होने दिया, क्योंकि पहले भी बहुत दिन भर लंगर चलते रहते हैं, तो लोग खा जाते हैं, वो ले जाते हैं और फिर वो आगे अगर किसी और को देते हैं तो वो जो है वहां पे वो चीज काम नहीं करती। इसीलिए कहा जाता है कि सुपात्र को ही दें, जरूरतमंद को ही दें। तो ये भी इनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में सितंबर अक्टूबर में ये फिर मुझसे कहती हैं कि ऐसा है, ननद कहती है कि ऐसा है तू तैयार हो जा और जो है वहां जाना है
हरिद्वार जाना है और वहां से चकले खरीद के लाने हैं। माँ कह रही है कि चकला लेने जाना है, वहां पे चकले बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूंगी चकले का, जब मैं ससुराल में रह रही हूँ। दोस्तों ये तो हर बहू के लिए, जब बहू ससुराल में रह रही है तो वो चकले का क्या करेगी अलग से, अरे जो रसोई में चकला है वही काम आएगा। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैंने क्या करना चकला। तो अब उसने ये बात जाके माँ को कही, माता जी आई, कहने लगे नहीं ऐसा है, हम दोनों बहुओं को बराबर काट देना चाहते हैं, बराबर रखना चाहते हैं। कौन सी दोनों बहुएं, एक बिक्रमजीत सिंह भोगल की बहू बीबी अंजू जो कि पूरा साल वहीं पे थे, और एक मैं। अब दोस्तों जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, जानते होंगे, मेरी तर्क बुद्धि ने फिर काम किया। मैंने कहा अरे यार दोनों बहुओं को बराबर रखना है, क्या मतलब, मैं तो रुड़की में रहूंगी इनके पास उत्तराखंड में, उस टाइम तो यूपी ही था, और वो जो है लखनऊ के आगे जो है लखीमपुर खीरी एक जगह है, कोला गोकर्णनाथ, वो वहां रहती है। तो दोनों बहुओं को बराबर रखने का क्या मतलब है। लेकिन फिर भी हमने बोले मंडारी, हमने कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं अंजू को भी बोल देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएगी, हम दोनों चलेंगे। तो सासू माँ कहती है नहीं हम उसको नहीं ले जाना चाहते। अब ये भी बड़ी अजीब बात, एक तरफ कहती हैं दोनों बहुओं को बराबर रखना है और फिर कहती है कि नहीं हम उसे नहीं ले जाना चाहते। तो मैंने कहा वो भी मम्मा चल देगी, वो अपनी पसंद कर ले लेगी चकला। कह लगी नहीं नहीं वहां तो सफेद संगमरमर के होते हैं, मार्बल के होते हैं, और सब एक जैसे ही होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो मैंने कहा मम्मा मैं भी क्या करूंगी जाके, आप ही ले आइएगा। भाई मैं क्या करूंगी, जब सफेदी होते हैं और दोनों बेटी बहुओं को बराबर रखना है तो आप ही ले आइएगा। और वैसे दोस्तों वैसे भी मैं जो हूँ बहुत घरगुस्सू हूँ, मेरे को घर में रहना भाता है, मैं कोई ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करने जाती। लोग और जो मैं लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि या तो मैं अपने घर में रसोई में कुछ बना रही होंगी, या मैं अपना टीवी पे न्यूज देख रही होंगी, और या मैं अपना कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ, रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही होंगी, लिख रही होंगी, कुछ तो भी कर, मैं ऐसी ही हूँ, इंटेलेक्चुअल काम ही करती हूँ और अपना अपने आप में खुश रहती हूँ। और कुकिंग का मुझे शौक है, तो या फिर अपना कोई ड्रेस डिजाइनिंग करूंगी। तो मुझे ये औरतों के बीच में आस पड़ोस में फालतू जो है टीवी सीरियल डिस्कस करना या बातें करना, बिचिंग करना मुझे बाता नहीं है, मैं नहीं जाती कहीं। मंदिर गुरुद्वारे भी जाती हूँ तो जाकर के माथा टेक के वापस घर। तो लोग मेरे को मजाक भी उड़ाते हैं बहुत बार, महिलाएं कहती नहीं, कह रही क्या मैडम क्या घर में घुसी रहती हो, क्या करती रहती हो आप कंप्यूटर पे। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, अब वो तो बेचारी 10वीं 12वीं BA पास MA है, उनको क्या पता। तो दोस्तों ये अब ये क्या था, ये चकले का मामला क्या था। चकला क्या है, राहु। संगमरमर मार्बल क्या है, बुध की धातु, बुध का तत्व, बुध का पदार्थ। गोल है, व्हाइट है, तो क्या हुआ, चंद्रमा। तो वो जो है उनकी सिर्फ एक चाल थी, और जब मैंने कह दिया कि फिर आप ही ले आना, तो फिर वो उसके बाद वो चकले आए नहीं, ना बहुओं को दिए गए ना कुछ, क्योंकि वो देने ही नहीं थे। उसका तो एक विशेष पर्पस था, उस दिन कोई खास मुहूर्त रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि इसे ले जाएंगे और 2 चक्रों पे हाथ लगवाएंगे, और जैसा कि होता है कि एक को जो है पानी में बहा दो और एक को रख लो, तो उनको जो है वो धीरे से मुझसे लेती और लेकर के धीरे से एक पान गंगा जी में बहा देती, मुझे पता भी नहीं चलता, और वो अपनी तरफ से उनका उपाय हो जाता है ना। क्योंकि चंद्रमा मन बलवान रहे, ठीक है, और बुद्ध तो आप देख ही रहे हैं, मेरा तार्किक बुद्धि देख रहे हैं, इस उम्र में वकालत कर रही हूँ, देख ही रहे हैं आप। और प्रभु कृपा से उद्यम करने में अपन पीछे नहीं रहते, उद्यमी है, राहु बलवान है। तो ये जो है उनकी मंशा थी। और जैसे कि बुआ सास ने कहा एक बार, ये देखो ये देखो कितना बड़ा बिंदा लगा रखा है, काय के लिए बिंदा लगा रखा भाई तूने, श्रीमती भारद्वाज। अरे कौन भारद्वाज, कोई भी नहीं, ऐसे ही। तो कहती है कि अरे भाभी इनका तो प्यार बहुत है, इनको तो तोड़ना मुश्किल है। ऐसी कौन सी बुआ, कहती है भैया, उल्टा बुआ तो खुश होती है, भैया भतीजे का घर बसा, अच्छी बहू है, अच्छी बात है, अच्छा प्यार है, बहुत अच्छी बात है। ये महिला ऐसे बोल रही, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों महिलाओं को कितनी परेशानी है। अब एक और टोटका, चप्पल का मैंने पहले आपको बताया कि जूती हमारी पहनूं। अरे क्यों पहनूं भाई, तुम्हारी पुरानी डब डब करती हो जूती, पुराना जूता कभी कभार पहन लिया करो, क्यों पहनूं। फिर दोस्तों मैंने एक फिनिक्स की जूती पहनी, खरीदी सैंडल, क्योंकि मेरी ज्यादातर हाई हील वाली थी, तो मैंने कभी कहा कि एक फ्लैट चप्पल खरीद लेते हैं कि घर के बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए इवनिंग में। तो उस टाइम फिनिक्स एक कंपनी आई थी, उसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी के थे। तो दोस्तों हमने तो माड़ी कम चीज पहनना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। तो
जो है मिली तो दोस्तों घर में हंगामा हो गया। हमसे कहते हम तुम्हें चप्पल लाए थे, इतनी महंगी चप्पल लेने की क्या जरूरत थी, ये था वो था, इस बात पे हंगामा। उसके बाद में सिस्टर इन लॉ पुराने अंडर गारमेंट्स अपने मुझे दे रही है और मेरे हस्बैंड के सामने। और मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आई, भाई के सामने दे रही है और मैं क्या करूंगी इनका पुराना सो कॉल्ड कोई लिबर्टीना करके, मुझे नहीं मालूम कोई कंपनी है कि नहीं है, लिबर्टीना कंपनी, हम तो लिबर्टीना के पहनते, लिबर्टीना के तुम ये पहन रखो। मैं नहीं पहन सकती भैया, मोटी अकड़ी हुई कॉटन। मैंने उठाए, पॉलीथीन में भरे और भर करके डस्टबिन में फेंके। बताइए, नई लवेली दुल्हन को तू पतली दुबली तो पहन लिया था, मेरे तो छोटे हो गए, शर्म भी नहीं आई। ये नीच लोग हैं, ये आपके सो कॉल्ड पढ़े लिखे राधा स्वामी है, ठीक है ना। और जो मेहता परिवार है वो भी राधा स्वामी है, और जो उनकी माताजी की तरफ से परिवार है रंजीत मेहता का भल्ला, जिस कंपनी में वो भल्ला एसोसिएट में नौकरी भी करते थे, तो भल्ला वो है आर्य समाजी। अब ये जो बंदा है पंकज सूदन, ये कभी अपने आप को आर्य समाजी कहता है, कभी अपने आप को कश्मीरी पंडित कहता है, कभी अपने आप को खत्री कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ, पता नहीं भैया क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हाल। फिर अंडरगारमेंट्स जबरदस्ती कि हमसे मंगवाओ, अरे भाई तुमसे क्यों मंगवाएं। फिर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, फिर हंगामा कि भाई सैनिटरी नैपकिन मत लो, बहुत खर्चा बहुत खर्चा बहुत खर्चा होता है, कॉटन यूज करो। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं बड़ी दुखी हुई, वो मेरा नया पैकेट लेकर के चली जाती, और जब मुझे जरूरत थी मैंने मांगा तो वो एक स्टेन्ड सिंगल पीस मुझे दे देती है। तो दोस्तों मुझे बड़ा रोना आया। मैंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और मैंने अपने पतिदेव को दे दी कि आप ये लेटर डाल दीजिएगा, मुझे 500 रुपये पर मंथ मेरे पिताजी। तो इन्होंने कहा यार क्या लिखा ससुर जी को, बंद क्यों कर दिया, मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा क्या लिखा। इन्होंने वो लेटर हंसते हंसते खोल लिया। जब खोला तो देखा कि इसने 500 रुपये पर मंथ अपने घर से मंगाए हैं। तो कहा किस लिए मंगाए हैं, मैंने कहा बस मैंने मंगाए हैं, मुझे जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है भाई, तुम मेरे साथ जाती हो बाजार, कुछ खरीदती नहीं हो, करती नहीं हो, बाहर खाती नहीं हो, क्या है, तो क्या है, किस लिए चाहिए। तो मैं थोड़ी देर बाद में रोने लगी। मैंने क्यों रो रही हो, मैंने कहा मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए। मैंने किस पर्सनली, मैंने कहा सैनिटरी नैपकिन के लिए। कहने लगा क्यों, मैंने कहा कि वो कह रही है कि तुम बहुत महंगा है, और मैंने कहा वो पैकेट गायब हो गया मेरा, और अब मुझे वो गंदा उसने दे दिया, और ये देखिए ये पड़ा है। तो नेचुरल है, पतिदेव का दिमाग में चढ़ना था पारा, दरवाजा पटक के बाहर गए और माता जी को ढेर सुनाई। क्या मतलब है, ये बदतमीजी है, डोंट। एंड दैट वाज द थिंग दोस्तों, जो मैंने अपनी जिंदगी पर खेल करके अपने पति का साथ दिया। ओनली दिस वन सेंटेंस, माय हस्बैंड सेज आई अर्न 2700 rupees and I can afford the sanitary napkins for my wife. Don't insult her womanhood. You need not to say anything about it. और तुम्हें चाहिए तो मुझसे मंगवा लिया करो, लेकिन आइंदा से ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो ये था कि नहीं खर्चा बहुत, क्या खर्चा, क्या खर्चा। ये हाल है दोस्तों पढ़ी लिखी औरतों का, विदाउट स्लीप पहनने वाली सासू माँ का। कहती है कॉटन यूज करो, कपड़ा यूज करो। बताइए आज के जमाने में एक पीएचडी लड़की को ऐसे पागल कर देते हैं लोग बाग। ये होता है डोमेस्टिक वायलेंस। और खुद नहीं कुछ कर पाए तो अब उसने ऐसे रडुए पंकज सूदन जैसे पकड़ लिए, और ये एक नहीं है, कई है उसके पास, और उनका नाम नहीं बताना चाहती मैं, इसीलिए तो वो बार बार बचती है। मैंने रिकॉर्ड्स निकलवाए बीएसएनएल से कि मेरे को ये घटिया एसएमएस किसने करे, तो एक निकला मेरे ससुर जी के नाम और एक मोबाइल निकला मेरे देवर के नाम, और मैंने लोकेशन निकलवाई, रुड़की की ही लोकेशन निकली, आकाशदीप एनक्लेव रुड़की। उसके बाद केस डाला, एसएसपी थे जो वहां की डीजीआई महिला थी रेनू चौधरी, उनके माध्यम से वो रेफर हुआ, और वहां पे हरिद्वार के एसएसपी थे डॉक्टर मुर्गेशन, उनके अंदर था केस। इसको बुलाया गया तो मेरी सास नहीं गई, तो मेरी सास ने हरिद्वार मेहता को बुलाया, वो आई हरिद्वार में, रुड़की तक आई लेकिन हरिद्वार नहीं गई एसएसपी के पास। और उसके बाद फिर क्या खिचड़ी पकी दोस्तों कि जो है उस केस को बंद कर दिया गया, एफआईआर लगा दी गई। ये क्या है, इससे पता चलता है कि इस बंदे के कितने राजनीतिक प्रभाव हैं। लेकिन दोस्तों मेरा उस ऊपर वाले पर, परमपिता परमेश्वर पे बहुत विश्वास है, और न्याय होगा होगा होगा। और आप देखिएगा इसी वर्ष होगा आप शनिदेव
और बृहस्पति देव मिलकर के न्याय करेंगे। आज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैंने आपके साथ ये बातें शेयर करी। आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताएं। और कहीं पर भी महिलाओं के साथ कहीं हो रहा हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं वीडियो उस पर बनाकर भेजूंगी। लेकिन फिर से मैं यहां कह देना चाहती हूं, देश भर के ज्योतिषियों से कह देना चाहती हूं हाथ जोड़ करके, कि ये लोग, इस तरह के लोग, कोई भी लोग किसी भी तरीके से मेरा नाम गलत भी बता सकते हैं। अगर बताया जाता है तो आपके पास इतना विजन होना चाहिए, आपको पता लग सके कि किसकी बात हो रही है। मेरे खिलाफ कोई भी कर्मकांड मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। मेरे अंडरगारमेंट्स लेकर के भी कर्मकांड हुए, और फिर इसने अपने ससुराल वालों को, मेरी ननद ने कैसे बेवकूफ बनाया, कैसे वशीकरण किया, इन्हीं चावलों की वजह से। चावल लेकर जाती थी, सासू माँ के कपड़े सिल करके जाती थी, ले जाती थी। वो धागा जो रहता था ना कपड़े सिलने वाला, उस धागे को वशीकरण करके मंत्र जप के उससे सूट सिल करके लेकर के जाती थी, और कहती ये थी कि मैं सिलवा करके लाई हूं टेलर से। ऐसे वशीकरण किया। जिस परिवार, मेहता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वही परिवार इसको बचाता फिरता है। अरे अपने घर में तो तुम उसे देते नहीं, अपने बहू की हैसियत, और मेरे खिलाफ उसको बचाते हो। वो नया से नया कांड करती हो, फिर तुम उसे बचाते हो। और कोर्ट में 3 केस चल रहे हैं, हरिद्वार में, रुड़की में, जो कि मेहता परिवार और इस बंदे पंकज सूदन की वजह से वह किसी निपटारे पे नहीं पहुंच रहे। और जज साहब हमसे पूछते हैं आपकी ननद कहाँ है, क्या लगी है वो, क्यों पूछते हैं जज साहब? 3 बार जो है नोटिस भिजवाए जाते हैं। जब मेरी सास नहीं आती है कोर्ट केस में, तो मैंने कहा जी आप उनके वो निकलवाइए, ऑर्डर निकालिए उसके लिए। तब एक वकील फोन करता है और ये कहीं से फोन करवाती है जज साहब को। जज साहब उठ के चले आते हैं सीट से। बताइए कि क्या है, ये नंगा नाच हो रहा है। इसलिए मैंने लिखा है आईएएस, वकील, ज्योतिषी सब देखें। और मैं शम्स ताहिर से भी कहूंगी, जिन्होंने की घर की लड़कियों के बहुत बड़े बड़े क्राइम कवर किए हैं, बताए हैं क्राइम आज तक में, वो इन रिकॉर्ड्स को लें और इन पे स्टडी करें, रिसर्च करें और वीडियोस बना करके डालें। एक अनोखा डोमेस्टिक वायलेंस। सास, बुआ सास, ननद जब कुछ नहीं कर पाई बहू का, उसे भगा नहीं पाई, सता करके फिर भी वो अपनी गृहस्थी बसा के ले गई, तो इस तरह से उन्होंने ये गुंडों को अपने साथ लगा लिया। और आजकल तो कल्चर ही चल रहा है ना दोस्तों, हाई फाई प्रोफाइल सेक्स वर्कर बन जाओ। आपने देखा श्वेता सपनेलैंड और दूसरी श्वेता जैन का देखा आपने। आजकल तो ये तो हर सोसाइटी में एक नॉर्म हो गया है। जो भी समाज अपने आप को अमीर बनना चाहता है, जिस समाज के पुरुष अपने आप को अमीर बनना चाहते हैं, वो अपनी पत्नियों को इस धंधे में लगा देते हैं कि भैया नेताओं को फंसाओ, आईएएस अफसरों को फंसाओ, ब्यूरोक्रेट्स को फंसाओ और पैसा बनाओ। तो इस पे कृपया करके ध्यान दें। समाज हमारा किधर जा रहा है, कहां कन्या पूजन और कहां ये। 26 साल हो गए दोस्तों मुझे झेलते झेलते, कब तक। और इसमें सभी जिम्मेदार है। ज्योतिषी, हमारे समाज, सो कॉल्ड समाज, कैसा समाज, इतने खतरे में मूर्ख होते हैं कि एक आदमी फोन करके कह देता है तो दूसरा आदमी एक्शन लेता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।